मैं राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ा हूँ और मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। ठीक है। और ज्योतिषाचार्य के नाते आज आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है द्रौपदी मुर्मू की कुंडली में, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो जातक को राष्ट्रपति भवन में रहने का, सुकून से जीने का मौका देता है, राष्ट्र की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति का पद आपको देता है। ऐसा कौन सा कुंडली में योग होता है? तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है किसी भी व्यक्ति को, तो मेजर 5 ग्रह आपके मजबूत होने चाहिए। पहला है सूर्य, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल, और जो पांचवा चौथा ग्रह वो है गुरु। अगर ये केंद्र और त्रिकोण में बैठे हैं, बली है, स्वराशि है, तो वो जातक राष्ट्रपति बन के इस देश की सेवा करने के काबिल है। पर इसमें एक कैच है कि जो नवांश है और दशांश है वो भी पोजीशन उसमें अच्छी होनी चाहिए। अगर सूर्य मंगल गुरु की पोजीशन में एक भी गड़बड़ है तो वो राष्ट्रपति पद से चुना तो जाता है पद के लिए, पर वो हो नहीं पाता। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को अगर आपको बनना है देश का प्रधानमंत्री, तो मेजरली 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए और वो सबसे बली होने चाहिए। और वो 3 ग्रह पता है कौन से हैं? आपको हैरानी होगी मेरी बात सुन के, पर वो त्रिकोण के ही स्वामी हैं। लग्नेश बली हो, उसपे कोई अशुभ प्रभाव ना हो, पंचम भाव का स्वामी बली हो, और नवम भाव का स्वामी, ये जब तीनों बली हो, दिग्बली हो, अपनी अच्छी राशियों में बैठे हो, अच्छे अंशों में बैठे हो नक्षत्रों के, तब जातक देश की सेवा करता है। पूरा देश उसको वोट देता है, चुनता है, और बहुमत से वो सरकार में आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे तो सबकी कुंडली में योग है, तो सब क्यों नहीं बन गए? तो उसका बहुत बड़ा कारण है छठा भाव। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कंपटीशन। भैया अगर आपको कंपटीशन जीतना है, आपको इतने हजारों लोगों का दिल जीतना है, तो आपको 2 भाव होने चाहिए। एक छठा भाव, छठा भाव कंपटीशन जिताएगा। छठा भाव का ग्रह जो है वो कमजोर होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तो आप छठा भाव दुश्मन से जीत जाओगे। और सबसे बढ़िया भाव है चौथा भाव। चौथा भाव है जनता का भाव, आम जनता, जिसको आप कोई भी बात बोलो तो वो सीधे खड़ी हो जाए आपकी बात सुनने के लिए, आपकी एक आवाज पे लोग तालियां बजा दें, उसके लिए चौथा भाव मजबूत होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली जो है उसमें चौथा भाव इतना मजबूत है और द्वितीय भाव से संबंधित है, इसलिए जब भी वो बात बोलते हैं इतना मीठा, इतना नॉर्मल आदमी की तरह बात करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये तो सामने नॉर्मल आदमी खड़ा है, तो वो दिल्ली का सीएम है। ठीक है। ऐसे ये जो कुंडली में योग होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। एकादश भाव भी जरूरी है, पर एकादश भाव से ज्यादा ये जो 1 से लेके 7 भाव है, सप्तम भाव जो है आपकी इमेज है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज अच्छी नहीं है, सही बात है कि नहीं है? इतने सब लोग उनको गालियां देते हैं। उन्होंने तो एक बार बोला भी था कि मैं रोज 5-7 किलो गालियां खाता हूं। तो उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि उनकी कुंडली में जो सप्तम भाव वीक है, और आपको पता है उनकी शादीशुदा रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, शादी हुई है नहीं हुई है कुछ पता नहीं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो आए थे मनमोहन सिंह, ठीक है, उनका अष्टम भाव नवम भाव सब मजबूत था, पर उन्हें कांग्रेस ने सपोर्ट किया, पुश किया, तब जाके वो एक प्रधानमंत्री बन पाए। इसके कारण क्या था? इसका कारण अष्टम भाव ही था। अष्टम भाव में इतने अच्छे ग्रह होने के कारण वो बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री बने, चुप रहे। अष्टम भाव साइलेंट हाउस है, उनका सेकंड हाउस जो है वो साइलेंट है, तो इसकी वजह से वो चुप रहे। ठीक है ना? चुप रहना उनकी एक आदत थी, एक खासियत थी, और जब वो चुप थे तब उन्होंने देश संभाला, देश को आगे बढ़ाए। ये जो बात है ये नवम भाव और बाकी प्रथम भाव से आती है। प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव है आपका डिटर्मिनेशन, आपका स्टेमिना, कि मैं हूं, आई एम एग्जिस्टेड। जो आपकी पावर है ना, वो प्रथम भाव ही देता है। और जब आप किसी बहुत बड़े पद को संभालना चाह रहे हो, बहुत बड़ा पद है ये प्रधानमंत्री का, ये जो राष्ट्रपति का पद है बहुत बड़ा है, तो दशम भाव में योग होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, राजयोग दशम भाव से होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपको ये जो पदवियां मिलती है ना, देखो बहुत सारे लोग हैं जो
ये पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, वो आते हैं चले जाते हैं। जैसे आपने मुंबई में देखा देवेंद्र फडणवीस का, ठीक है ना, वो आए फिर अचानक से सत्ता पलट हो गई। ये दशम भाव खराब होने की वजह से हो, क्योंकि सपोर्ट कर दिया जनता ने आपको, चौथा भाव हो गया, दुश्मन को हरा दिया, छठा भाव हो गया, काम मिल गया अष्टम भाव से, वो भी हो गया, आप मजबूत हो, आपका भाग्य अच्छा है, वो सब हो गया। पर एक चीज रह गई, वो है सिस्टम। अंदर का जो सिस्टम है वो कैसे करो, उसके लिए आपको राजयोग चाहिए। जो राष्ट्रपति का सिस्टम होता है वो राज्यसभा से चुन के आते हैं ये लोग। तो जब ये इनको चुना जाता है तो उसके लिए क्या हाउस चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको दशम भाव फुल स्ट्रॉन्ग, वो भी नवांश में भी, लग्न में भी और दशांश में। जब ये होता है, जब आपका दशम भाव का जो कस्प का लॉर्ड होता है वो जब स्ट्रांग होता है, योगाकारी होता है, आप डेफिनेटली राष्ट्रपति के लिए चुने जाओगे 100% चांस। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जातक की अपब्रिंगिंग, अब आप सोच के देखो, द्रौपदी मुर्मू जिसके क्या बोलते हैं शादी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, जिसके क्या बोलते हैं संतानें गुजर गई, इतना सब उन्होंने झेला, एक ऐसे बैकग्राउंड से आती जहाँ पे इतना मुश्किल से उन्होंने अपने दैनिक जीवन को जिया, अलग यहाँ तक कि पढ़ाई उनकी इतनी कठिन रही। ये सब क्या था, ये सब थी दशा। अगर आपकी दशा में वो योगाकारी ग्रह नहीं आया तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। जैसी उनकी दशा चेंज हुई, बूम, राष्ट्रपति के लिए चुन ली अचानक से ही, और अनौपचारिक रूप से फिर औपचारिक हुआ। एक आदिवासी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बड़ी मुश्किल से वहां के झारखंड या छत्तीसगढ़ जहां से भी वो हैं, उन्होंने वहां पे सीटें ली, वहां पे वो एक बड़ी पोजीशन पे आई, एमएलए बनी। वो कितना मुश्किल रहा उनके लिए, और उस व्यक्ति को आप यहाँ पे बिठा रहे हो, उसका मतलब है कि भाई कुंडली में योगा किस्मत होती है, बिना किस्मत के सब नहीं होता। जो बोलते हैं ना मेहनत करके आते हैं, ये लकीरों में कुछ नहीं रखा, लकीरों में बहुत कुछ रखा मेरे दोस्त। ये जो सब दिख रहा है ना, ये सब किस्मत का खेल है, बिना किस्मत के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और सीखो, इन चीजों को सीखो। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि रतन पहनो, मैं ये नहीं कह रहा उपाय करो जाके कोई रुद्राक्ष पहनो ये करो, पर मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलो जी।